प्यारे बच्चों, आप है गुरु नितेश के साथ और देख रहे हैं अपना चैनल गुरु नितेश 01। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन से एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं HCF जो होता है उसी को कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसलिए बच्चों को डर लगता है कि अब इसमें क्या होगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आपको कॉमन फैक्टर निकालना है तो आपको HCF निकालना है। आप HCF में क्या करते हैं कि HCF में आप क्या करते हैं, अगर यही क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन में केवल 12 और 36 का HCF निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, 12 को तोड़ देते हैं किस में, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, और 36 को तोड़ देते हैं आप 2 × 2 × 3 × 3 में। कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं कि जो कॉमन है उसको हम लोग HCF ले लेते हैं। HCF बराबर हो जाता है 2, ये 2 भी मिल रहा है तो × 2, एक 3 भी मिल रहा है तो × 3, तो क्या हो जाता है 2 × 2 × 3 मतलब 12 जो होता है ये आपका HCF हो जाता है। ठीक है, वही काम यहाँ भी करना है। अगर अलजेब्रिक टर्म है XYZ है तो वो रहेगा, नहीं है तो सिंपल सा होगा। अब जैसे यहाँ 12x लिखा हुआ है तो 12x का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 3 × x, और 36 लिखा है तो 36 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 3 × 3। अब क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर्स लिखना है। तो कॉमन फैक्टर या HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो मैच कर रहा है उसको निकालेंगे। 2 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है और कोई मैच नहीं कर रहा है तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 3, तो आंसर हो जाएगा 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है 2y और 22xy। तो आप 2y को क्या लिख सकते हैं, 2 × y। ठीक है, उसी तरह से 22xy को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 11 × x × y। अब आपको इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर तो जो मिलेगा उसी को ना आप निकालेगा। ये 2 इसमें मैच कर रहा है तो 2 होगा, y से मैच कर रहा है तो y होगा, बाकी कोई फैक्टर ऊपर में नहीं है तो और कोई नहीं आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 2y इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि 14pq एंड 28p²q। तो हम 14pq को क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 × p × q, और 28p²q² को क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 × p × q × q। और हमको क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर लिखना है। तो जो मैच करेगा, ये 2 इस 2 से मैच कर रहा है। अब 7 है तो ये 7 इस 7 से मैच कर रहा है, p से मैच कर रहा है, q से, ये p नहीं q, और इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 7 × p × q, मतलब इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 14pq। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2x 3x² और 4। ठीक है, तो 2x का मतलब क्या हुआ, 2 × x, 3x² का मतलब क्या हुआ, 3 × x × x। ठीक है, और 4 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2। अब देखिए यहाँ 3 टर्म है, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है तीनों में मिलना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए। 2 है तो दोनों में मिलना चाहिए, 4 है तो चारों में मिलना चाहिए। तो यहाँ न 2 मिल रहा है, 2 इसमें है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, x इसमें है, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है। और जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो हमेशा 1 कॉमन होता है। क्यों, क्योंकि इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं × 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, × 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, × 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कॉमन क्या होगा, 1 1 1, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। यही हमारा
आंसर हो जाएगा। मिलेगा तो जो मिलेगा उसको लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो 1 उसका कॉमन फैक्टर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 6ABC। तो हम क्या करेंगे, 6ABC इसको लिख सकते हैं 6 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। उसी तरह से 24AB², तो इसको लिख सकते हैं, सॉरी 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, ये टूटने वाला है ना, इधर लिख देते हैं 2 इंटू 3। अब 24 को तो पहले ABC लिख दिया इसमें, तो ABC ही लिखते हैं A इंटू बी इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर है 12A² B, तो इसको क्या लिखेंगे A इंटू A इंटू B इंटू 12 का क्या 4 3 जा 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो कॉमन फैक्टर कौन होगा, जो तीनों में होगा वही ना कॉमन फैक्टर होगा। तो अगर हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं तो तीनों में देखिए A A A, इसके बाद फिर इसमें B हो जाता है, B B और B इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद C है, तो C बाकी दोनों में नहीं। ठीक है, बाकी दोनों में, और एक से ज़्यादा A B भी नहीं है तो उसको भी नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ फिर 2 है 2 है 2 है, यहाँ 3 है 3 है 3 है, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर जो जो रेड पेन से डॉट किया है वही होगा A इंटू बी इंटू 2 इंटू 3, मतलब 6AB। इसका क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा 6AB। अगला क्वेश्चन कहता है कि 16x³। तो 16x³ को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का मतलब होता है 2 का पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x इंटू x। उसके बाद है -4x², तो इसका मतलब क्या हुआ -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x। ठीक है, और 32x, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x, है ना, 32x मतलब 2 का पावर 5। अब इसमें से हमको कॉमन निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, एक और 2 आ जाएगा 2 2। अब इसके बाद कोई 2 नहीं आएगा क्योंकि इस -4x² में 2 नहीं है। अब इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x आ रहा है, एक x आएगा। अब इसके बाद x भी नहीं आएगा क्योंकि तीसरे वाले में x नहीं है, 32x में x नहीं है। तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू x, इसका मतलब हो जाएगा 4x। मतलब कॉमन फैक्टर का सीधा सीधा मीनिंग है HCF, और HCF का सीधा सीधा मीनिंग है जो चारों में होगा वही उसका HCF होगा ना, चारों में नहीं होगा तो वो उसका HCF नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10PQ, यहाँ दिया हुआ है 10PQ, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 5 इंटू P इंटू Q। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ 20QR, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू Q इंटू R, और फिर है 30RP, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R इंटू P। अब इसमें से हम लोग को कॉमन फैक्टर ढूंढना है, इसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन होगा, जो तीनों में आ रहा होगा, तो ये 2 ये 2 ये 2, इसके बाद 5 है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, फिर P है, तो P यहाँ है लेकिन यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ P है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये नहीं होगा। Q तीसरे वाले में नहीं है Q, तो इसका मतलब वेरिएबल में से कोई नहीं आएगा, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इसका मतलब क्या हो जाएगा 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3x² y³
तो इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। फिर है 10x क्यूब वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार एक्स और वाई स्क्वायर मतलब वाई इंटू वाई। और तीसरा है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, अब हम तीनों में ढूंढेंगे कि कौन सा कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन है 3 की पहला और तीसरा में दिख रहा है, लेकिन दूसरे में नहीं है तो नहीं हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट में से कोई नहीं आएगा, तो वेरिएबल देखते हैं एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक और एक्स आ सकता है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। ठीक है, वाई देखते हैं हम लोग, यहाँ वाई है, 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 यहाँ वाई है। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा x इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये